ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। और आप देखिए वीकली एक्सपायरी के पहले जो है किस तरह का मूड माहौल आज दिख रहा है वो हम जानेंगे वरुण से कि ग्लोबल क्यूज किस तरह के संकेत दिख रहे हैं। बट बहरहाल अगर आप एसजीएक्स निफ्टी अभी देखें तो सुबह जब हम देख रहे थे 6:30 बजे अराउंड तो करीब 40 अंकों की तेजी हमें देखने को मिल रही थी। बट अभी अगर आप देखें तो फिलहाल कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बाजार से तो शुरुआती रुझान पॉजिटिविटी के आ रहे हैं, पर ग्लोबल क्यूज समझते हैं वरुण से। वरुण, आप बताइए किस तरह के ग्लोबल संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं और किस तरह से आज भारतीय बाजारों का ट्रेड होना चाहिए। देखिए, ग्लोबल संकेत तो देखिए कुशल मिले जुले है, कोई बड़ा रिजॉइस नहीं और सबके सब फेड की जो बैठक है उसके लिए रुके कि वहां से क्या आउटकम निकल के आता है और खासकर जीडीपी के लिए किस तरह का अनुमान जो है वो फेड देता है। तो सभी की नजर वहां पे है, उसके सिवाय कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है जिसके चलते आज आपको कहीं ना कहीं मार्केट में कोई ना कोई रुझान देखने मिले। एसजीएक्स निफ्टी नो डाउट 40-45 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, लेकिन इस पे भरोसा करना चाहिए या नहीं ये कहना काफी मुश्किल है कुशल। इसके लिए मैंने तो खबरों के चलते जो स्टॉक्स है जहाँ पे एक्शन देखने मिलेगा वही फोकस किया है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे रहिएगा, इंडेक्स को आज छोड़ दे तो ज्यादा बेटर होगा। तो आज किस तरह से ट्रेड करेंगे आपको क्या लग रहा है? मतलब बाई सेल के कुछ कॉल्स लिए हैं आपने या इट्स एक्चुअली बाई और खबरों के दम पर ही पूरी की पूरी टीम बनाई है? देखिए, मेजॉरिटी जो है बाय है और खबरों के दम पे है। नो डाउट इक्का दुक्का स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि बिकवाली की सलाह भी है। अब वो इसलिए है कि पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि उन स्टॉक्स में लगातार बिकवाली देखने मिली है और आज का दिन लग नहीं रहा कि खरीदारी का होगा, इसके लिए उन स्टॉक में बिकवाली की है। तो एक ही सेल कॉल है मेरे तरफ से। तो आपने कुछ लिया है क्या सेल के लिए? बिल्कुल, इनफैक्ट मेरा तो रेशियो थोड़ा सा ज्यादा भी है इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा साइक्लिकल्स पर आज के सत्र में दबाव देखने को मिल सकता है। तो मैंने अपनी टीम में 3-4 स्टॉक्स जो है वो करीब सेल के लिए हैं। तो चलिए पारी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कैश सेगमेंट में जो हमारा कॉल है उसको हम आपके सामने लेकर आते हैं। आप देखिए कैश स्पेस से मैंने जो स्टॉक चुना है वरुण, वो है स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो मिड कैप आईटी कंपनी ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज का। और ये इसलिए क्योंकि जिस तरह से कल के सत्र में इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों से मिड कैप आईटी स्पेस में दमदार तेजी बनती हुई नजर आई है। और यहाँ पर ये जो स्टॉक है ओएफएसएस, ये बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट अभी तक नहीं करते हुए नजर आया है। हालांकि कल का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पर मजबूती के क्लियर कट इंडिकेशंस हमें देखने को मिल रहे थे। कल मैंने आपको इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना भी बताया था कैश स्पेस में, और यहाँ वहां पर टारगेट्स भी हासिल होते हुए नजर आए। 12-13% की तेजी वहां पर बनती हुई दिखी। और आज भी मुझे लग रहा है कि मिड कैप आईटी कंपनी ओरेकल फाइनेंशियल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। यहाँ पर एक फॉलो ऑन अपमूव जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो ओएफएसएस खरीदारी कीजिए यहाँ पर। और जो आपको टारगेट्स इसमें रखने हैं, आप देखिए करीब 3257 रुपए की प्राइसिंग है। 3357 का टारगेट बनाना है और 3235 का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना है। तो वरुण, आपकी तरफ से कौन सा है पहला कॉल? देखिए कुशल, जैसे कि मैंने कहा कि जहाँ खबरें हैं वहीं पे दाव लगाना है आज। और धनी सर्विसेज, यहाँ पे खबरें हैं कि इस कंपनी के चेयरपर्सन समीन गहलोत ने 27 लाख शेयर जो है कल खरीदे इस काउंटर में। उसके चलते कल 12% की तेजी भी देखने मिली देखिए इस काउंटर में। लेकिन उसके बाद शाम को एनएससी के बल्क डील्स में निकल के आया कि समीर गहलोत ने यहाँ पे खरीदारी की है। तो इसके चलते आज भी आपको एक फॉलो बाइक इस काउंटर में देखने मिलेगी। 301 के लेवल के लिए आज खरीदारी करके चलेगा। 287 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि फ्यूचर की कैटेगरी। और मेरा आज का जो एकमात्र सेल कॉल है वो यही है और वो है अपोलो टायर्स का, जहाँ पे आपको बिकवाली करनी है 226 के लेवल के लिए। 236 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब देखिए पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि ऑटो और ऑटो एंसिलरी काउंटर पे अच्छा खासा दबाव देखने मिल रहा है। कल भी टायर काउंटर्स की अच्छी खासी पिटाई हुई थी और मेरे ख्याल से कल तो आपके टीम में कुशल 2-3 ऑटो काउंटर्स थे भी जहाँ पे आपने बिकवाली की थी। आज भी मेरे ख्याल से यहाँ बिकवाली हो सकती है। इसके लिए अपोलो टायर्स के फ्यूचर में बिकवाली करके चलेगा 226 के लेवल पे। बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट कल के सत्र में तो बाजार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले और ऑटो स्पेस जो थे कल दबाव में देखने को मिल रहे थे। पर देखना होगा कि आज किस तरह से पैन आउट होते हैं जो आपने अपोलो टायर्स आज का कॉल दिया है। और फ्यूचर्स में मेरा जो कॉल है ये भी बिकवाली का है और यहाँ पर मैं बेचना चाहूँगा साइक्लिकल स्पेस से मेटल काउंटर्स। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में ये वीकनेस शो कर सकते हैं, क्योंकि कल मैं यूएस बाजारों पर कमेंट्री भी पढ़ रहा था तो साइक्लिकल जो थे वहाँ पर कल के सत्र में हमें
दबाव देखने को मिला था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर टाटा स्टील आपको बेचकर चलना चाहिए। इसके फ्यूचर्स को 705 रुपए के टारगेट के लिए आप बेचिए, इसमें 732 रुपए का आपको इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ, जो है ऑप्शंस की। और ऑप्शन में भी मैंने जो है आपको बिकवाली की राय में दे रहा हूं, और यहां पर जिंदल स्टील एंड पावर JSPL इसको आपको बेचकर चलना है। आप देखिए हाई बीटा काउंटर है और इस वजह से आपको यहां पर बिकवाली देखने को मिल सकती है टाटा स्टील के साथ साथ। और यहां पर आपको कैसे ट्रेड बनाना है, इसमें पुट ऑप्शन खरीद कर, और पुट ऑप्शन जो है 325 रुपए का, करीब 12 रुपए की प्राइसिंग है। यह लॉजिक सेम है जो मैंने आपको टाटा स्टील के लिए बताया। 30 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 7 रुपए का आपको इसमें भी स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। वरुण, आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन ट्रेड है? देखिए ऑप्शन के जरिए आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जो है वहाँ पे खरीदारी की सलाह मैं दे रहा हूँ। 1340 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा, 47 के लेवल के लिए 35 का स्टॉप लॉस रखना है। अब ये इसलिए है, देखिए कल तो स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने मिली और कल एफआईआई की खरीदारी का आंकड़ा भी आया है। एफआईआई इस काउंटर में 62% के आसपास होल्ड करते हैं। तो अगर आज एफआईआई का मूड अच्छा रहेगा तो यहाँ पे तेजी होगी, खराब होगा तो बिकवाली होगी। लेकिन साथ साथ एक खबर भी है कि क्रिसिल ने इस कंपनी की जो लॉन्ग टर्म डेट है उसका आउटलुक जो है उसको नेगेटिव से अब सीधे स्टेबल कर दिया है। तो ये खबर है जिसका इंपैक्ट आज आपको इस काउंटर में देखने मिलेगा। इसके लिए खरीदारी करके चलेगा। रेटिंग जो है जस की तस बरकरार है, लेकिन आउटलुक यहाँ पे सुधारा गया है, तो उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए आपको खरीदारी करके चलना है। तो चलिए अगली कैटेगरी की तरफ चले कुशल। टेक्निकल, और टेक्निकल जो काउंटर मुझे पसंद आता है वो है BML का, जहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1410 के लेवल आपको देखने मिलेंगे आज, और यहाँ पे 1350 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। कंपनी ने बांग्लादेश के कंस्ट्रक्शन सप्लाई के ऑर्डर मिले इस कंपनी को, तो उसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। करीब 145 करोड़ के आसपास के ऑर्डर है। तो इसके चलते आज इस काउंटर में आपको एक फॉलोअप बाइंग देखने मिल सकती है। वैसे भी कहीं ना कहीं जो स्टेक सेल की खबर है या डिसइन्वेस्टमेंट की खबर है, उसके चलते स्टॉक में लगातार तेजी देखने मिली। जिस तरह से इंटरेस्ट इस कंपनी में लोगों का देखने मिल रहा है, उसका इंपैक्ट भी होगा। आज इस ऑर्डर की खबर के चलते खरीद के चलेगा। 1410 के लेवल के लिए 1350 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। बिल्कुल, और टेक्नोपिक मैंने जो चुना है वरुण, वो है BPCL का काउंटर, और यहाँ पर आपको बिकवाली कर चलनी है। चार्ट स्ट्रक्चर तो कमजोर है ही, साथ ही जो डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस थी उस अनुमान के से काफ़ी कम ये आता हुआ डिविडेंड है जिस तरह से ये ऐलान किया गया है। तो BPCL मुझे लग रहा है कि टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको इसमें बिकवाली कर चलनी चाहिए। 440 रुपये के टारगेट के लिए 458 रुपये का आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। पढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है फंडा पिक। और फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है ITC का। आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर अब इनका FMCG में अपना कारोबार ये एक्सपैंड कर रहे हैं। इनफैक्ट कल के सत्र में भी हमें ये जानने को मिला था कि सूत्र के वाले से खबरें आ रही हैं कि इन्होंने जो मिल्क शेक्स और केक स्पेस है वहाँ पर अपनी एंट्री की है और वहाँ पर नए लॉन्चेस ये करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं इनका पोर्टफोलियो भी इनफैक्ट अभी देख रहा था तो करीब 25% इनका जो पोर्टफोलियो है वो FMCG से आता है। ओवरऑल सेगमेंटल रिपोर्टिंग अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अब जो डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस ग्रुप है वो अपने आप में यहाँ पर फर्दर वैल्यू अनलॉकिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो ITC यहाँ पर लंबी अवधि के लिए आपको निवेशित रहना है। अगले 1 साल के लिए आपको 260 रुपए के, यानी कि 25 से 30% के गेंस जो है आपको यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। वरुण, आपकी तरफ से कौन सा है फंडा पिक? देखिए फंडा पिक है IIFL वेल्थ, जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। यहाँ पे 1180 के लेवल के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 1130 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अभी स्टॉक में क्यों दे रहा हूँ, देखिए नज़ारा का IPO खुल रहा है, राइट। अब नज़ारा में हमको पता है कि काफ़ी लोगों के स्टेक है, लेकिन IIFL ग्रुप के काफ़ी सारे फंड्स है जो कि इस कंपनी में अपना स्टेक रखते हैं। तो उसके चलते मेरे ख्याल से आज यहाँ पे आपको IIFL ग्रुप की जितने स्टॉक्स हैं वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे खरीदारी करके आपको चलना है। अच्छे खासे अपटेक आपको इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। और याद रखिए इसके अलावा इस कंपनी के जो करण भगत है, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है नज़ारा में वो IIFL वेल्थ के भी कहीं ना कहीं डायरेक्टर है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी आपको देखने मिलेगा। तो इसके लिए खरीदारी करके चलिए। IIFL ग्रुप के जितने स्टॉक्स है उसमें, और IIFL वेल्थ जो है जिसमें मेजोरिटी फंड्स आते हैं, वहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए 1180 के लक्ष्य के लिए। अब चलते हैं अगली कैटेगरी, इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी की तरफ। और इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक में आप कर सकते हो, वो है टाटा एलेक्सी। 3100 के लेवल आपको ये काउंटर जो है आने वाले 4 महीनों में दिखा सकता है। देखिए वैसे भी टाटा एलेक्सी जो है आपने देखा था कि पिछले कुछ समय में अच्छी खासी रैली इस काउंटर में देखने मिली थी, और आगे की जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है
ओवरऑल स्पेस में उसको कैटर करने के लिए कंपनी जो है पूरी तरीके से तैयार है। खासकर कनेक्टेड ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक स्पेस में जो अपॉर्चुनिटी बनती दिखाई दे रही है उसको कैटर करने के लिए कंपनी पूरी तरह से तैयार है। पिछले कुछ दिनों में अच्छे खासा चला था, उसके बाद अब कुछ दिनों से पॉज देखने मिल रहा है। मेरे ख्याल से फिर से एक बार आपको एक रैली जो इस काउंटर में देखने मिलेगी। अगले 3-4 महीनों में 3100 के आसपास के लेवल जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। इस काउंटर को आपके पोर्टफोलियो में रखने का बहुत सही समय है। खरीद के चलिए इस काउंटर को एज अ इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। तो वरुण को टाटा एलेक्साई पसंद है और मेरी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट पिक मैंने चुना है वो है HCL टेक का। इनफैक्ट मिड कैप IT कंपनी में मैंने आपको आज OFA से बताया है और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आप HCL टेक जिनकी एक्विजिशन स्ट्रैटेजी जो है वो काफ़ी फेमस है। और अगर आप देखें तो जो फ्रंटलाइन IT कंपनीज़ है अभी जो है ज़्यादातर जितने भी नए एज के जो कंपनियाँ हैं जो AI और ब्लॉकचेन वगैरह की टेक्नोलॉजीज़ में काफ़ी टाइम से हैं, वहाँ पर इनकी जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी एक्विजिशन स्ट्रैटेजी साफ तौर पर नज़र आती है। और इसको ध्यान में रखते हुए आपको 1 साल के लिए यहाँ पर निवेशित रहना है और ऑलमोस्ट 20 से 22% का रिटर्न आपको इस दिग्गज IT स्टॉक में भी देखने को मिल सकते हैं। तो 1200 रुपये के टारगेट के लिए HCL टेक में आपको इन्वेस्टेड रहना है और यहाँ पर जो ड्यूरेशन होल्डिंग पीरियड होगा आपका वो करीब 12 मंथ्स होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है खबरों के दम पर। और यहाँ पर जो मैंने स्टॉक चुना है वो है FMCG स्पेस से इमामी लिमिटेड का। और यहाँ पर ये इसलिए स्टॉक मैंने आज के लिए आपको रेकमेंड किया है क्योंकि यहाँ पर एक खबर आ रही है इनके लिए जहाँ सोया चंक्स के लॉन्च के साथ इन्होंने प्रोसेस्ड फूड सेगमेंट में एंट्री कर ली है। तो यहाँ पर इनका जो मार्केट शेयर है, खासकर अगर आप देखें तो सबसे बड़ा मार्केट सोया चंक्स का वो है वेस्ट बंगाल, जहाँ पर इनका जो एम है देखिए करीब 10 से 15% मार्केट शेयर हासिल करने की है। तो अपने आप में काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव जो है इमामी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है इस खबर के दम पर। 500 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए और 480 रुपये का आपको यहाँ पर स्टिक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो वरुण आपकी तरफ से कौन सा है आज का स्टॉक खबरों के दम पर? देखिए खबरों के दम पर है भारत फोर्ज, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। आपको 630 का लेवल देखने मिलेगा। 600 का स्टॉप लॉस रखिए, 610 के आसपास एक काउंटर ट्रेड करो। और एक नहीं मल्टीपल खबर है इस कंपनी के लिए। देखिए सबसे पहले तो खबर है कि इस कंपनी ने कल्याणी ग्रुप की नई कंपनी कल्याणी पावर ट्रेन लिमिटेड का 100% हिस्सा जो है वो खरीदा है। एक SPV बनाएंगे और जिसके तहत ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल कारोबार में कहीं ना कहीं उतरने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो EV कारोबार में अगर उतरेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। एक SPV ये बनाने वाले हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के लिए KRS के पहले यानी कि कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की पहली 1000 MRSAM मिसाइल किट जो है वो इस कंपनी ने लॉन्च कर दी है। और यह मिसाइल अब भारत डायनामिक्स के पास जाने वाली है आगे की प्रक्रिया के लिए। तो ये 2 खबरें हैं जिसके चलते आज आपको भारत फौज में भरपूर तेजी देखने मिल सकती है। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 630 के लेवल के लिए। इनफैक्ट कुछ मैं तो सोचा था भारत डायनामिक्स भी दे दूं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अभी भारत फौज के साथ ही संतुष्ट रहते हैं, वही खरीदारी की सलाह देते हैं। आगे देखेंगे कि भारत डायनामिक्स में क्या होता है। तो दोनों स्टॉक्स पे नजर रखिएगा, लेकिन भारत फौज एक बेटर पेट हो सकता है क्योंकि 2 खबरें इस काउंटर के लिए आई है। चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी। और माई चॉइस में तीनों स्टॉक जो है वो खरीदारी के हैं। सबसे पहले तो IFC है, यहाँ पे खरीदारी करके चलिए 14.8 के लेवल्स के लिए 14 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पे खबर ये है कि सरकार की तरफ से इस कंपनी को 200 करोड़ मिले और आगे इस कंपनी की बोर्ड की बैठक है जहाँ पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने वाले हैं सरकार को। 23 मार्च को बोर्ड की बैठक है, इसके लिए खरीदारी करके चलेगा। लेकिन याद रखिएगा काफी वॉलेटाइल स्टॉक है, इसके लिए 14 रुपये का स्टॉप लॉस आपको रखना है। केशवराम इंडस्ट्रीज, यहाँ पे इस कंपनी ने कुछ पैसे जुटाए हैं और उसके चलते अपना जो डेट है वो इस कंपनी ने कम किया है। इस खबर के चलते आपको इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी आज देखने मिल सकती है। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 84 के लेवल के लिए 79 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। और आखिरी में टाइम टेक्नोप्लास्ट, यहाँ पे खरीदारी करना है 60 के लेवल के लिए 59 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी ने टाइप 5 कंपोजिट सिलेंडर का सफल टेस्टिंग जो है वो पूरी कर ली है और इसके लिए इस कंपनी को पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे आपूर्ति मिल चुकी है इस कंपनी को। तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा कहीं ना कहीं। तो एक बड़ा डेवलपमेंट है इस कंपनी के लिए। खरीदारी करके चलेगा टाइम टेक्नोप्लास्ट में। इंट्राडे में आपको 60 के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो तीनों की तीनों मेरे तरफ से बाय कॉल है माई चॉइस में। कुशल, खरीद रहे हो या यहाँ कोई बिकवाली की कॉल है?
एक बिकवाली का कॉल है वरुण, और माई चॉइस कैटेगरी में पहला ही बिकवाली का कॉल है मेरा, जिसमें टाइटन है। यहाँ पर आपको बेचकर चलना है, क्योंकि जिस तरह से कल मैंने देखा कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ के जो डेटा आए हैं पहले दिन के, वो बहुत ज़्यादा जो है आकर्षक नहीं लग रहे हैं। करीब 60% ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था, जिसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिला। तो मुझे लग रहा है कि आज सेंटिमेंटल इम्पैक्ट के लिहाज से टाइटन में आपको आज बिकवाली करके चलनी चाहिए। 1450 के टारगेट के लिए 1515 रुपए का आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला कॉल है माई चॉइस में अदानी पोर्ट्स का, जहां पर आपको खरीदारी करनी है और यहां पर थोड़ी सी लंबी अवधि आपको रखनी है 6 महीनों के लिए। जिस तरह से ये एक्सपेंशन मोड पे है कंपनी, इनके रेवेन्यू जो है आगे के लिए काफी बेहतरीन आते हुए नजर आ सकते हैं। तो 850 के टारगेट के लिए यहां पर आपको निवेशित रहना है। और साथ ही वरुण बेवरेजेस, यहां पर अगले 3 महीनों के लिए इनका सीजन भी आ रहा है। जिस तरह से वापस से जो इनकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की डिमांड बढ़ेगी समर सीजन के दौरान, वहां पर मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी तेजी बन सकती है। तो सीजनल पिक के लिहाज से 1200 के टारगेट के लिए आपको वरुण बेवरेजेस में खरीदारी करके चलनी चाहिए। तो चलिए, हमने आपको तीनों माई चॉइस कैटेगरी भी बता दी है, तीनों स्टॉक्स इस कैटेगरी में। अब अगर आपने कोई भी लेवल्स या कोई भी स्टॉक मिस कर दिया है तो फटाफट इसका रिकैप कर लेते हैं। तो देखिए, कैश पेस से सबसे पहले मैंने आपको स्टॉक बताया है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज का, जहां पर खरीदारी करके चलनी है। इसके अलावा साइक्लिकल स्टॉक्स में आज आपको बिकवाली करनी है, जिसमें टाटा स्टील और जीएसपीएल है शामिल है। साथ ही बीपीसीएल है, यहाँ पर भी टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर लग रहा है, तो 440 के लक्ष्य के लिए बिकवाली कीजिए। फंडामेंटली आईटीसी बेहतरीन काउंटर लग रहा है, अगले 1 साल के लिए आपको 25 से 30% के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एचसीएल टेक काफी मजबूत लग रहा है। खबरों के दम पर इमामी काफी पसंद आ रहा है, 500 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। टाइटन में आज बिकवाली करके चल सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स के पहले दिन के आईपीओ रिस्पॉन्स के बाद। और उसके अलावा अदानी पोर्ट 6 महीनों की अवधि के लिए निवेशित रह सकते हैं। और वरुण बेवरेजेस 1200 के लक्ष्य आपको अगले 3 महीनों में देखने को मिल सकते हैं। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है आईटीसी, 260 के टारगेट के लिए 1 साल की अवधि के लिए आपको यहां पर खरीदारी करके चलनी है। कैश का स्टॉक है धनी सर्विसेज, जहां पे आपको खरीदारी करना है। अपोलो टायर्स के फ्यूचर में बिकवाली करके चलेगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का 1340 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली बीएमएल अच्छा लगता है। फंडामेंटली आईएफएल वेल्थ में खरीदारी कीजिएगा। निवेश करना है टाटा एलेक्सी में। अगले 4 महीनों में 3100 के आसपास के लेवल या काउंट आपको दिखा सकता है। खबरें भारत फौज में है। इसके अलावा माई चॉइस में आईएफसीआई, केशोराम और टाइम टेक्नोप्लास्ट, ये तीनों काउंटर्स आपको खरीद के चलना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक भारत फौज का है। मल्टीपल खबर इस कंपनी के लिए आई है, उसका इंपैक्ट इंट्राडे में देखने मिलेगा। 630 के लेवल के लिए आज आपको खरीदारी करके चलना है।